हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या स्टेरिलाइजेशन, यानी स्टेरिलाइजेशन क्या है वो हम आज जानेंगे। स्टेरिलाइजेशन कहाँ पे यूज होता है, यानी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में, क्या स्टेरिलाइजेशन और डिसइनिफिकेशन, यानी इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद डेफिनेशन क्या होता है डिसइनिफिकेशन का, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन का डिसइनिफिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद टाइप देखेंगे डिसइनिफिकेशन का, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे स्टेरिलाइजेशन और उसका मेथड देखेंगे, डिफरेंट मेथड देखेंगे ओके, और उसका यूज़ देखेंगे और एडवांटेज एंड एडवांटेज देखेंगे। ओके चलो देखते हैं, पहले देखेंगे क्या बोल रहा है। चलो आज हम ये देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ओके, और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम, क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, चलो पहले हम देखेंगे एम क्या होता है, यानी स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उसको यूज़ कैसे क्यों करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलो यूज़ क्यों करते हैं वो जानेंगे। तो क्या बोल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या पड़ता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पड़ता है बैक्टीरिया पड़ता है, वायरस पड़ता है, फंगस पड़ता है, पैरासाइट पड़ता है। ओके, तो क्या बोल रहा है, व्हिच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हाँ, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टामिनेशन एंड इन्फेक्शन, यानी क्या बोल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई इन्फेक्शन करता है तो उसको स्टेरिलाइजेशन यानी स्टेरिलाइज करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है उस मेथड के अंदर। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन उसमें यूज़ किया जाता है। तो जैसे क्या क्या, द एम ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टू इज टू रिमूव, यानी रिमूव करता है, इज डिस्ट्रॉय ऑल, रिमूव और डिस्ट्रॉय करता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एनी सरफेस एंड एनी मीडियम, यानी कोई भी सरफेस और मीडियम हो उसमें उसको रिमूव करने का और डिस्ट्रॉय करने का ताकत रखता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। चलो देखते हैं, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन डिफरेंट टू ईच अदर, यानी स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दो आलादा आलादा यानी दो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्या कितना डिफरेंट वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, पहले देखेंगे हम क्या डिसइंफेक्शन, डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्शन, यानी उसका डेफिनेशन क्या होता है डिसइंफेक्शन का। तो चलो देखते हैं, ये प्रोसेस इन व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिमूव और न्यूट्रलाइज्ड फॉर एनी सरफेस और एनी मीडियम दैट इज नोन एज डिसइंफेक्शन, यानी क्या बोल रहा है, यानी प्रोसेस डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस होता है जो रिमूव करता है किसको, रिमूव और न्यूट्रलाइज करता है किसको, सरफेस और मीडियम, यानी मीडियम में किसको, डिसइंफेक्शन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है और न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं डिसइंफेक्शन। चलो देखते हैं उसके बाद क्या, इट इन दिस प्रोसेस दोस एजेंट आर यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शंस व्हिच इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, ये प्रोसेस होता है एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, हाँ, तो उसको ही बोलते हैं डिसइंफेक्शन व्हिच आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। तो चलो उसके बाद क्या देखते हैं, बाय डिफरेंस डिसइंफेक्शन प्रोसेस all organism can not be killed and disinfection is not available to remove it kill spore, यानी क्या बोल रहा है, डिसइंफिकेशन एक प्रोसेस होता है। अब तुम डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, माइंड में बैठा लो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डिसइंफिकेशन एक प्रोसेस होता है जो जिसमें क्या होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है और किल्ड करता है, मगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है और स्पोर, यानी जो स्पोर रहता है उसको किल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, उसको ही बोलते हैं डिसइंफेक्शन। चलो उसके बाद हम देखेंगे उसका टाइप क्या क्या होता है। तो चलो टाइप देखते हैं, टाइप क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन, यानी क्या बोल रहा है, टाइप यानी पहला बोलता है एंटीसेप्टिक, यानी एंटीसेप्टिक क्या क्या है वो चलो देखते हैं। क्या एंटीसेप्टिक, क्या एंटीसेप्टिक इज ए केमिकल व्हिच कैन बी अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू, यानी लिविंग टिश्यू में ये अप्लाई करा जाता है केमिकल को। ठीक है, एंटीसेप्टिक के लिए इट इज प्रिवेंट टिश्यू और स्किन फ्रॉम द इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डिकॉन्टामिनेशन, यानी कॉन्टामिनेशन के लिए क्या यूज किया जाता है। तो इट इज प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म इज रिमूव और न्यूट्रलाइज्ड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट सरफेस एंड इज पर्सन। ठीक है, उसके बाद क्या, फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन क्या बोल रहा है, इट द
प्रोसेस इन विच डिजिनिफिकेटिंग एनी एरिया बाय फ्यूमिगेशन, ठीक है। इसको मैं डिटेल से नहीं बोल रहा क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में पूछा जाता है क्या, उसका स्टेरिलाइजेशन और डिजिनिफिकेशन का डेफिनेशन पूछा जाता है, और स्टेरिलाइजेशन में ही से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसलिए डिजिनिफिकेशन में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ। ओके, तो चलो देखते हैं। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी स्टेरिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है वो देखेंगे, यानी स्टेरिलाइजेशन के बारे में क्या क्या बोल रहा है। तो स्टेरिलाइजेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड और किल्ड फ्रॉम एनी सरफेस मीडियम, यानी क्या बोल रहा है, स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है और किल्ड करता है एनी सरफेस मीडियम, यानी क्या बोल रहा है। उसके बाद बाय दिस प्रोसेस स्पोर्स कैन ऑल्सो किल्ड और रिमूव, यानी क्या बोल रहा है, हम क्या देख रहे थे डिजिनिफिकेशन में, क्या बोल रहा था, क्योंकि क्या बोल रहा था, सिर्फ क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता था और रिमूव किया जाता था। ओके, और स्पोर को नॉट रिमूव, यानी स्पोर को किल नहीं किया जाता। और स्टेरिलाइजेशन में क्या बोल रहा है, स्टेरिलाइजेशन में बोल रहा है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर दोनों में ही जो भी बैक्टीरिया है उसको ही किल किया जाता है। ओके, स्पोर को भी किल किया जाता है। ओके, उसके बाद दिस मेथड इज कंप्लीटली किल्ड और रिमूव ऑल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी क्या बोल रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वो कंप्लीटली किल्ड होता है और रिमूव करा जाता है ऑर्गेनिज्म को। ओके, उसके बाद हम देखेंगे उसका डिफरेंट मेथड, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड एंड डिफरेंट मेथड में क्या क्या बोल रहा है। तो चलो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है डिफरेंट मेथड स्टेरिलाइजेशन का। चलो देखते हैं। पहले देखेंगे हम फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी फिजिकल मेथड में क्या क्या आता है। ड्राई हीट आता है, हीट स्टेरिलाइजेशन आता है, फिल्टरेशन आता है और रेडिएशन आता है। ओके, तो हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या क्या आता है, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। और फिल्टरेशन में आता है एयर फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर्स, और रेडिएशन में यूवी रे, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड रेड, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके क्या क्या बोल रहा है। पहले देखेंगे हम ड्राई हीट मेथड, यानी ड्राई हीट मेथड क्या बोल रहा है। ड्राई हीट मेथड चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो चलो, रेड हीट इज इंपॉर्टेंट मेथड इन विच लूप्स, फॉरसेप्स और नीडल, यानी लूप्स, फॉरसेप्स और नीडल आर प्लेस ऑन फ्लेम एंड बिकम्स डिम रेड, यानी क्या बोल रहा है, तुम अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी में, तुम अगर बैक्टीरियोलॉजी में तुम काम किए हो तो तुम देखोगे लूप्स, फॉरसेप्स और नीडल को तुम देखोगे कल्चर करने के लिए उसको रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। और उसको इसलिए उसको रेडिट किया जाता है, रेडिट बोल रहा है, ठीक है। तो किसको तुम याद रखोगे, लूप्स, फॉरसेप्स और नीडल को इस मेथड में रेड हीट करा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लेमिंग, यानी क्या बोल रहा है, सिर्फ या ड्राई, सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रीस फ्री करने के लिए। चलो देखते हैं। फ्लेमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेथड इन क्या, ग्लास स्लाइड, जिसको बोल ग्लास इंस्ट्रूमेंट, यानी ग्लास इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको सिर्फ रेडिट नहीं किया जाता, भूल से भी तुम रेडिट नहीं करोगे वरना टूट जाएगा, ठीक है। तो रेडिट इसको नहीं किया जाता, इसको सिर्फ ग्रीस फ्री यानी स्टेराइल करा जाता है, ग्रीस फ्री करके। ओके, और एंड इसके यूज़ किया जाता है आर प्लेस ऑन फ्लेम बट नॉट बी बिकम रेड, ठीक है, इसको रेड किया नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हॉट एयर ओवन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेथड जिसका नाम है हॉट एयर ओवन, जिसको जो एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाता है कि हॉट एयर ओवन क्या है। तो चलो जानते हैं हॉट एयर ओवन के बारे में। तो क्या बोल रहा है, ये होता है हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन ये तुम देख लो, ये होता है हॉट एयर ओवन। चलो हॉट एयर ओवन के बारे में जानते हैं। तो क्या बोल रहा है हॉट एयर ओवन, चलो देखते हैं। हॉट एयर ओवन एक प्रकार का ड्राई हीट मेथड होता है, ठीक है। हॉट एयर ओवन एक प्रकार का ड्राई हीट मेथड होता है। तो क्या बोल रहा है, हॉट एयर ओवन इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन ए हॉस्पिटल एंड फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन इट इज ए टाइप ऑफ ड्राई हीट, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्टेरिलाइजेशन क्या, एक स्टेरिलाइजेशन बोल रहा है, सॉरी। हॉट एयर ओवन एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कॉमनली यूज किया जाता है हॉस्पिटल और लैबोरेटरी में, ठीक है। वो होता है एक प्रकार का ड्राई हीट। चलो देखते हैं उसके बाद हम उसका टेम्परेचर कितना बोल रहा है। उसका टेम्परेचर होता है कितना, बोलो। ड्राई मेथड यानी टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन तो कितना, 160 डिग्री में कितना, 2 आवर्स के लिए। ओके, 160 में कितना, 2 आवर्स के लिए, और 170 में कितना, 1 आवर के लिए, और 180 में कितना, 30 मिनट्स। ओके, चलो देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसका
यूज़ यानी उसका यूज़ कैसे किए, उसका यूज़ किए क्यों किया जाता है। चलो ड्राइड मेथड यानी ड्राइड स्टेरिलाइजेशन मेथड, ड्राइड मेथड में क्या यूज़ होता है, हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन यूज़ कैसे, यूज़ क्यों होता है, यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ग्लास फ्लेयर लाइक सिरिंज, फ्लैक्स और पिपेट्स और टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यानी सिरिंज के लिए, फ्लैक्स के लिए, पिपेट्स के लिए और टेस्ट ट्यूब के लिए का स्टेरिलाइजेशन ग्लास वेयर के लिए उसको यूज़ किया जाता है हॉट एयर ओवन में, ठीक है। और क्या अब देखेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीजर होता है, सीजर इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद फॉरसेप्स, ठीक है, स्कैल्पेल, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, चलो अब देखेंगे हम केमिकल के लिए यूज़ किया जाता है लिक्विड पैराफिन, जो बोल रहा है लिक्विड पैराफिन और सल्फोनेमाइड पाउडर्स, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है केमिकल में। तो चलो देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ड्राइड मेथड, यानी ड्राइड मेथड तो हम पढ़ रहे हैं, तो उसका आप प्रिक्वेशन देखेंगे। ड्राइड मेथड तो हॉट एयर में पढ़ रहे हैं हम, तो उसका प्रिक्वेशन क्या बोल रहा है, इट शुड नॉट बी ओवरलोड, यानी क्या बोल रहा है, उसको सावधान हो, तो मैं सावधान कैसे रहा जाता है, तो उसको ओवरलोड नहीं देंगे। उसके बाद मटेरियल शुड बी अरेंज इन प्रॉपर मैनर, यानी अरेंज करेंगे प्रॉपर मैनर से, ओके। उसके बाद डिफरेंट टेस्ट ट्यूब फ्लास्क शुड बी फिटेड विथ कॉटन प्लग, यानी कॉटन प्लग से ही फिट करेंगे उसको, ऐसे ही नहीं रख देंगे, वरना टूट जाएगा पड़ के, ओके, गिर के टूट जाएगा। उसके बाद हम पिपेट्स को शुड भी पिपेट को कवर्ट करके हम रखेंगे हॉट एयर रूम में, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद रबर मटेरियल जो होता है वो शुड नॉट प्लेस्ड इन हॉट एयर ओवन, ठीक है, उसमें रबर मटेरियल को नहीं हॉट एयर में रखा जाता, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में जो होता पड़ता है क्या, ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव के बारे में जानेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव, यानी क्या बोल रहा है, ड्राई हीट और मोइस्ट हीट का डिफरेंट पूछा जाता है। जैसे कि ड्राई हीट में पड़ता है हॉट एयर ओवन और मोइस्ट हीट में ऑटोक्लेव, ठीक है। इसका तुम डिटेल्स में तुम डिफरेंट कर दोगे, ओके, तो डिफरेंट यहीं से हो जाएगा। तो चलो, तो डिफरेंट भी मैं बोल दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं उसके बाद ऑटोक्लेव क्या बोल रहा है, ऑटोक्लेव ये इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मोइस्ट हीट, यानी ये होता है मोइस्ट हीट, ठीक है, और हॉट एयर ओवन था ड्राई हीट, ठीक है। इन दिस मेथड स्टीम आर यूज्ड व्हिच हैज अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सो इट इज बेस्ट एंड पावरफुल मेथड इज एज कंपेरिजन ड्राइड, ठीक है। तो ड्राइड के तुलना से इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है इस मेथड, यानी मोइस्ट हीट जिसको बोलता है ऑटोक्लेव, ठीक है। तो ये होता है पावरफुल, और यहीं से इसमें तुम काम करोगे तो सबसे ज़्यादा टाइम बचेगा, ठीक है, और भी कुछ फ़ायदा है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम मोइस्ट हीट का टेम्परेचर देखेंगे। तो टेम्परेचर क्या बोल रहा है, मोइस्ट हीट यानी क्या, टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेव टेम्परेचर 126 में कितना 10 मिनट और 133 में 133 में 3 मिनट, ओके। उसका रियली टेम्परेचर कितना होता है, रियली टेम्परेचर होता है, बोलो रियली टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर कितना, फॉर 15 मिनट, ओके, 15 मिनट, और 15 PSI यानी पर स्क्वायर इंच, ठीक है, में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये होता है ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट के लिए और 15 PSI के लिए, यानी पर स्क्वायर इंच, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे उसका यूज़ कैसे किया जाता है। यूज़ होता है, इट इज यूज्ड स्टेरिलाइज कल्चर मीडिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद डिफरेंट डेंटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑल्सो उसके लिए रबर मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑटोक्लेविंग और ये बायोकेमिकल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं उसके बाद हम रेडिएशन मेथड जो होता है, रेडिएशन मेथड हम देखेंगे। रेडिएशन मेथड यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, आयोनाइजिंग रेडिएशन इज है, क्या बोल रहा है, हाँ, ठीक है। मेथड इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन यूज्ड, हाँ, ठीक है, कॉस्मिक रे और गामा रे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ रे यानी हाई
पेनिट्रेशन पावरफुल पावर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप कितना टाइप होता है डीनेचुरेटेड डीएनए और स्पोर, ठीक है, इसका टाइप होता है रे का टाइप होता है। उसके बाद हम देखेंगे दिस मेथड ऑल्सो नोन कूल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड बिकॉज इन दिस मेथड टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, ठीक है, यहीं पे इंक्रीज नहीं होता है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उसका यूज़ क्या किया जाता है, यूज ऑफ रेडिएशन मेथड इनका बोल रहा है गामा रे विच इज कॉमर्शियली क्या अवेलेबल, हाँ, फॉर ऑफ कोबाल्ट 60 विच इज मेनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन, ओके, ये होगा स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, ये होगा स्टेरिलाइजेशन, ओके। तो फॉर ये होगा सिंगल, ये सिंगल होता है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन फॉर ए स्टेरिलाइजेशन एंड डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज, यानी कि प्लास्टिक होता है, सिरिंज होता है, सॉब स्टिक होता है, कल्चर प्लेट होता है, यूरिन कैथेटर होता है, कैनोला होता है, ठीक है, ये होता है इसमें यूज़, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज, यानी एडवांटेज आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड, इट इज वेरी रैपिड मेथड, इट हैज़ हाई पेनिट्रेशन पावर, सो इट कंप्लीट क्या एब्सेंस ऑफ हीट टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन मेथड क्या बोल रहा है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड, यानी वो आयोनाइजिंग देखा था, आप नॉन आयोनाइजिंग देखेंगे। तो क्या दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेथड, इन दिस मेथड स्पेशल टाइप ऑफ रे आर यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड यूवी रे, यानी यूवी रे जिसको बोलता है अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, रेडिएशन। उसके बाद हम देखेंगे यूवी रे हैज़ यूवी लाइट हैज़ वेवलेंथ कितना होता है 240 से 280 नैनोमीटर, फॉर नैनोमीटर इज इट कैन डीनेचुरेटेड बैक्टीरिया डीएनए इन 30 मिनट्स, ठीक है, डीएनए को बैक्टीरिया के लिए 30 मिनट्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद यूवी लाइट जो होता है रेडिएशन के लिए इज यूज होता है स्टेरिलाइजेशन फॉर ए एंड इन्फेक्टेड सर्विस, ठीक है, इन्फेक्टेड सर्विस के लिए उसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यही से मेरा वीडियो ख़त्म होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि तुम सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और फॉलो करोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो कैसा लगा तुम कमेंट में बताओगे, और तुम लाइक शेयर फॉलो जरूर करोगे। थैंक यू।